नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने शहीद अजय कुमार का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाया था। इस वीडियो में शहीद अजय कुमार के पिता भी नजर आ रहे थे, जो ये कह रहे थे कि उन्हें 1 करोड़ की सहायता राशि में से 1 रुपया भी नहीं मिला। इसे लेकर अब इंडियन आर्मी का स्पष्टीकरण सामने आ गया है। भारतीय सेना ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चला है कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है। भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अग्निवीर अजय के परिवार को 98.3 लाख रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। भारतीय सेना ने कहा कि अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लगभग 67 लाख रुपए की सहायता राशि और अन्य लाभ अभी अटके हुए हैं, जिसे पुलिस सत्यापन के तुरंत बाद ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह से उन्हें कुल 1 करोड़ 65 लाख रुपए मिल जाएंगे। सेना का यह स्पष्टीकरण राहुल गांधी के वीडियो संदेश के 2 घंटे के भीतर आया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को दी गई सहायता के बारे में संसद के भीतर झूठ बोला। अग्निवीर अजय सिंह के पिता ने स्वयं उनके झूठ की सच्चाई बताई। रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और अग्निवीर अजय सिंह के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। तो भारतीय सेना ने अब दावों की जो पोल है वो खोली है और ऐसे में राहुल के आरोपों का जवाब भारतीय सेना ने दिया है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दरअसल एक वीडियो संदेश जारी कर अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने शहीद अजय कुमार का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री पर संसद के भीतर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। इस वीडियो में शहीद अजय कुमार के पिता भी नजर आ रहे थे, जो कह रहे थे कि उन्हें 1 करोड़ की सहायता राशि में से 1 रुपया भी नहीं मिला है। इसे लेकर अब इंडियन आर्मी का स्पष्टीकरण सामने आ गया है। भारतीय सेना ने एक्स पर पोस्ट की है, उसमें कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चला है कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है। भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। अग्निवीर अजय के परिवार को 98.39 लाख रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और भारतीय सेना ने कहा कि अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लगभग 67 लाख रुपए की सहायता राशि और अन्य लाभ अभी अटका हुआ है, जिसे पुलिस सत्यापन के तुरंत बाद ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह से उन्हें कुल 1 करोड़ 65 लाख रुपए मिल जाएंगे। सदन के भीतर जहां कई दिन तक अग्निवीर का मुद्दा छाया रहा, पक्ष और विपक्ष में इस विषय पर तकरार हुई। अब सेना की भी इसमें एंट्री हो गई है। इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। 2 विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शशिकांत तिवारी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत शशिकांत जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शान खान जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। शान खान जी, क्योंकि राहुल गांधी ने दावा किया था कि अग्निवीर अजय के परिवार को मुआवजा नहीं मिला, रक्षा मंत्री की बातों को तो आपने सुना नहीं, उल्टा उनको ही आप लोगों ने झूठा बता दिया और कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब तो सेना ने भी राहुल गांधी के दावे का खंडन किया है। सेना की तरफ से कहा गया है कि शहीद के परिजनों को मुआवजा मिला है और 98 लाख रुपए दिए जा चुके हैं और 67 लाख भी जल्द ही दिए जाएंगे। क्या कहेंगे अब? देखिए रेशु जी, पहले तो ये कि जो देश का युवा सैनिक बनता है वो अपना सर्वस्व देश के लिए निछावर करने के लिए तैयार रहता है। ऐसी परिस्थिति में अग्निवीर योजना ये सेना विरोधी और युवा विरोधी योजना है, बल्कि देश विरोधी योजना है।
इसको लेकर पूर्व सेना प्रमुख नरवणे जी ने भी खुलासा किया था कि जब अग्निवीर योजना को लाया गया तब सेना को विश्वास में नहीं लिया गया था, बल्कि सेना को बताया तक नहीं गया था, ये योजना अचानक आई। अब दूसरी बात कि आपने अग्निवीर अजय कुमार के परिवार के बारे में जो बात कही, राहुल जी ने जो वीडियो में कहा और जो सदन में कहा, दोनों ही बातें उनके परिवार वालों की कही हुई बातों के आधार पे कही गई। राहुल जी ने अपनी वीडियो के साथ अजय कुमार के पिताजी की वीडियो भी चलाई, जिसमें वो स्पष्ट रूप से ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं और वो इसके लिए क्षमा मांगे। सीधे तौर पर अग्निवीर के परिवारों ने कहा कि उनको जो भी सहायता राशि मिली है वो पंजाब सरकार ने दी है, ना कि केंद्र सरकार ने दी है। केंद्र सरकार तो उन्हें एक सांत्वना पत्र देने को भी तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं जो नियमित सैनिक हैं, जब वो शहीद होते हैं तो उनको जो सुविधाएं और उनके परिवार वालों को जो सुविधाएं जो लाभ मिलते हैं वो अग्निवीर के परिवार वालों को क्यों ना मिले। देश के लिए वो भी जान देते हैं, देश के लिए ये भी जान देते हैं, तो ये भेदभाव सेना में क्यों हो रहा है? तो आप कह रहे हैं कि जब अग्निवीर योजना आई तो सेना को ही नहीं बताया गया, तमाम बातें आपने यहाँ पर कही, लेकिन अब देखिए ना, राहुल गांधी की बातों का खंडन स्वयं सेना कर रही है। आप तो लगातार इसको लेकर गंभीर आरोप लगा रहे थे, लेकिन हाँ, आपने जो यहाँ पर बात की कि अग्निवीर जो शहीद हुए उनके पिता ने भी इस बात को कहा कि 1 करोड़ रुपए में से 1 रुपया भी, एक राशि भी उनके बैंक खाते में नहीं आई है। इस बात को लेकर जरूर मैं सवाल यहाँ पर करूंगी शशिकांत तिवारी जी, क्योंकि अब सेना भी देखिए इस पूरे मामले में कूद गई है और सेना भी अब लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है और वो बता रही है कि कितने जो रुपए हैं वो खाते में आ गए हैं और कितनी बकाया राशि है जो खाते में आनी अभी बाकी है। लेकिन सर, क्या कारण रहा ऐसा कि एक अग्निवीर के पिता को सामने आकर कहना पड़ा कि उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं आया, तभी ये मुद्दा इतना तेजी से उठाना सदन के भीतर भी? देखिए, हमारे देश में सैनिकों का सदैव ही सम्मान रहा है और उसी प्रकार से अग्निवीर हमारे जो है बहादुर सैनिक हैं और अग्निवीर का भी सम्मान वैसे ही है। राहुल गांधी जी तो कभी भी सेना का सम्मान किए नहीं। राहुल गांधी जी कभी खून की दलाली, सेना के खून की दलाली, कभी सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बताते हैं। आज अग्निवीर के बारे में वो शुरू से ही लगातार अग्निवीर के विरोध में बात करते हैं। यहाँ तक इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं ने भाषण दिया कि अगर हम लोग सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना को तुरंत बंद कर देंगे, लाखों नौजवानों को बेरोजगार कर देंगे। ये अग्निवीर योजना है एक अजय कुमार जी के मैं आऊंगी ईशान खान जी, वापस आपके पास आऊंगी। कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है सर, कंप्लीट करने दीजिए, वापस से आपके पास आऊंगी। अजय कुमार के पिताजी ने जो बातें कही वीडियो में, उस पर उत्तर दीजिए, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? बताइए आप। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ सर, मैं जवाब ले रही हूँ जी। अब जो देखिए, सेना ने अपने आंकड़ों को प्रस्तुत कर दिया है। किन परिस्थितियों में अजय जी के पिताजी ने उन बयान को दिया है, तो सेना उसके लिए उत्तरदायी निश्चित रूप से है। और लेकिन वो परिस्थितियां तो आपको पता होनी चाहिए ना शशिकांत जी। अगर किसी के भी अकाउंट में पैसा आता है तो कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि पैसा आया ही नहीं? राहुल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोलने का आरोप स्वयं तो लगाया नहीं। अग्निवीर अजय सिंह के पिता ने खुद सच्चाई बताई और उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया कि वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो आप सरकार में है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। यदि शहीद अग्निवीर के पिता भी ये बात कह रहे हैं कि उनके पैसे नहीं मिले हैं, तो आपको उनसे संपर्क करना चाहिए था, उनसे स्पष्ट करना चाहिए था। आप लोग मिले क्या उनसे? नहीं, बिल्कुल। अगर कोई भी बात अजय के पिताजी कह रहे हैं तो अग्निवीर के जो भी वो पिताजी कह रहे हैं तो सेना उसका जवाब दे रही ना। ये तो जिम्मेदारी नहीं, तो सेना को आना पड़ा इस मामले में। सेना के पास और काम नहीं है क्या? यही काम बचा है कि सदन के भीतर जो हंगामा होगा उस पर जवाब अब सेना को देना पड़ेगा। सर, आप लोग क्या कर रहे हैं फिर सदन के भीतर बैठकर? अगर हर चीज के लिए सेना को जवाब देना पड़े, सेना को स्पष्टीकरण देना पड़े, तो आप सदन के भीतर क्या कर रहे हैं वो बताइए ना सर। आप अगर राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं सर, राहुल गांधी ने सदन में अपने आप तो स्वयं ये आरोप नहीं लगाया, उन्होंने साफ तौर पर कहा ना कि अग्निवीर के पिता ने ये बात कही है और उन्हीं की बातों को वो कहते हुए दोहरा रहे थे। तो आपको भी संपर्क साधना चाहिए था ना। आपने क्यों संपर्क नहीं साधा? आपने क्यों स्पष्ट नहीं किया उनसे? रेशु जी,
जब कोई सदन में बात आती है, कोई प्रश्न आता है, हाँ। कोई भी बात उठती है, तो उसका जवाब मंत्री अपने मंत्रालय के आंकड़ों को लेकर के देता है। आंकड़े और डेटा तो मंत्रालय के पास होते हैं। सेना का मामला है तो आंकड़े तो सेना के पास होगा ना, सेना मुख्यालय में होगा ना। तो सेना मुख्यालय स्वयं जवाब दे रहा है, सेना मुख्यालय भी दे रहा है। और रक्षा मंत्री पे झूठ बोलने का जो आरोप लगा रहे हैं, तो ये आजकल तो ये आरोप ही लगा रहे हैं, पिछले 10-15 साल से इनका आरोप ही लगा रहे हैं। अरे तो सर, इस आरोप का आप खंडन कर सकते थे ना, इस आरोप का आप लोग भी खंडन कर सकते थे। करवा दिया। हाँ, अब सेना से करा दिया ना, मतलब सेना को आप लोग बीच में लेकर आए। मेरा सवाल तो आपसे यहाँ पर यही था ना कि जिस तरीके से लगातार, क्योंकि राहुल गांधी आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि अग्निवीर के पिता ने उन्हें ये बात बताई है कि पैसे नहीं मिले हैं, तो आपने कितना संपर्क साधा? सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये था, लेकिन आप सही से उसका मुझे जवाब नहीं दे पाए। लेकिन ठीक है, शान खान जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। शान खान जी, मुझे देखिए रेसू जी, आऊंगी वापस से आपके पास जी। देखिए रेसू जी, भारतीय जनता पार्टी कितनी गंदी राजनीति करती है, इसका सबसे उत्तम उदाहरण ये है कि एक अग्निवीर जिसने अपनी जान दे दी देश के लिए, ठीक है, उसके परिवार ने कोई आरोप लगाए तो उसका स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए। उसके बदले में भाजपा की सरकार ने उस अजय कुमार जो अग्निवीर था, उसके पिताजी और उसके परिवार के सामने सेना को लाके खड़ा कर दिया। भाई, सेना के आधिकारिक पृष्ठ से आप क्यों ट्वीट कर रहे हैं? राजनाथ सिंह का अपना आधिकारिक पृष्ठ नहीं है क्या? क्या उनका ट्विटर हैंडल नहीं है क्या? क्या उनका फेसबुक नहीं है क्या? तो कहीं ना कहीं ये सेना को और एक पूर्व सैनिक के परिवार को आमने सामने खड़ा करने की इनकी जो गंदी रणनीति है, ये इससे दर्शाता है। दूसरी बात कि जो भाजपा प्रवक्ता तमाम प्रकार के दावे कर रहे हैं, मैं इनसे स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, रेसू जी आप पूछिए कि जो अजय कुमार जी के परिवार को जो धनराशि मिली है अब तक, उसमें से राज्य सरकार ने कितनी दी है और भारत सरकार ने कितनी दी है, इसका स्पष्टीकरण केवल वो दे दे, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, जवाब दे दीजिए, क्योंकि सेना ने भी स्पष्ट किया है कि 98 लाख रुपए जो हैं वो तो दे दिए गए हैं, लेकिन 67 लाख रुपए अभी बकाया है और वो भी जल्द ही दे दिए जाएंगे। लेकिन ये जो 98 लाख रुपए अभी अकाउंट में गए हैं अग्निवीर के परिवार के, शशिकांत तिवारी जी, आपसे शान खान जी का यही सवाल है कि ये जो पैसा गया है, इसमें से कितना केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है और कितना राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है? ये किसने दिया है आखिरकार पैसा? सुनिए रेसू जी, पहले तो प्रश्न जो आ रहा था ना कि सदन में आपने कहा कि सदन नहीं, पहले इस बात का जवाब दे दीजिए सर, पहले इस बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर वापस उस बात पे आएंगे। सेना ने तो स्पष्ट कर दिया कि 98 लाख जो नहीं, वो कह रहे हैं ना, ठीक है, ये तो स्पष्ट कर दिया, ठीक है, 98 लाख रुपए आ गए हैं, ये स्पष्ट हो गया है। सेना ने सोशल मीडिया पर डाला है, ये बयान दिया है, लेकिन उनका यहाँ पर ये कहना है कि ये पैसा किसने दिया है? राज्य सरकार की तरफ से ये मदद दी गई है परिवार को या केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है? किसकी तरफ से दी गई है? सवाल ये कर रहे हैं। सुनिए रेसू जी, आपके 2-3 प्रश्न है, जरा मैं जवाब। मेरे नहीं है सर, शान खान जी के। हाँ ठीक है, खान जी को मालूम नहीं है लोग सेना से इन लोगों का क्या लेना देना, इंडी गठबंधन वालों को, ये तो सेना के विरोध में रहते हैं। ये इनको सेना का ठेकेदार आप हो, सेना का ठेकेदार आप बनोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बनोगे सेना के ठेकेदार। क्यों नहीं लेना देना है? हर एक देशवासी का लेना देना है सेना से, और नागरिक का लेना देना है। सेना के बकवास मत करो, बकवास मत करो। जो सरहद पे, एक सेकंड, जो सरहद पे जो जवान खड़े होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं है तिवारी जी, उसमें से कोई आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है, मेरे परिवार का सदस्य भी हो सकता है और शान खान जी के परिवार का सदस्य भी हो सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि सेना से लेना देना नहीं है? क्या वो किसी पार्टी के सदस्य है? मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। नहीं तो आप ऐसी बात मत करिए ना, खुद ही फजीहत करवाते हैं अपनी और फिर कहते हैं 1 मिनट का समय दीजिए। अरे क्या बात करते हैं नहीं, आप बताइए ना, आप कैसे कह रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं सर? सुनने के लिए कैसे तैयार होंगे? सेना किसी पार्टी से जुड़ी हुई है? पहले तो आप मुझे ये इस बात का जवाब दे दीजिए, सेना किसी पार्टी से जुड़ी हुई है क्या? बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई है। तो फिर कैसे आप इस तरह का बयान दे देते हैं? सुनिए, दूसरा आपका प्रश्न, कितना पैसे दिया गया? सेना ने बता दिया, उसके मुख्यालय से डेटा लेकर बता दिया कि 98 लाख उनको जारी कर दिया गया। ये जो सवाल उठा रहे हैं, हो सकता है इस डेटा के पहले का सवाल हो, पैसा जाने से पहले का इनके पिताजी ने, अजय के पिताजी ने ये बात उठाई हो कि अभी तक पैसा नहीं मिला। अब सेना करे कि 98 लाख दे दिया और बाकी 1 करोड़ 65 लाख हमको देना है। तीसरी बात आपने पूछा कि सदन में जब क्यों नहीं जवाब देते हैं? सदन में जब कोई सवाल उठता है तो उसका मंत्रालय के अधिकारी, निदेशालय
सारा जवाबदेह होता है। और जवाब कहीं से भी आना चाहिए, जवाब आना चाहिए। मंत्रालय का संसदीय नियम ये होता है, संसद में हो चाहे विधानसभा में हो, जब मंत्री को जवाब देना तो उसके अधिकारी भी जवाबदेह होते हैं। केंद्र ने कितनी दी है, राज्य ने कितनी दी है, बता दीजिए ना। सेना के बारे में ज्यादा नहीं है क्या? आपको मालूम नहीं है क्या? सेना के बारे में आप लोग का सेना से लेना आपको जानकारी नहीं है तो बता दीजिए कि मुझे जानकारी नहीं है और मैं ऐसे चला रहा हूँ डिबेट में। आप बता दीजिए तो उनको जो धनराशि पद मिल चुकी है उसमें से केंद्र ने कितनी दी है, राज्य ने कितनी दी है, बता दीजिए। अरे सर, वो विपक्ष में बैठे हैं, आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं तो सवाल तो पूछेंगे ना, और आपको सवाल का जवाब देना भी पड़ेगा। हाँ तो जवाब मिल गया ना। हाँ तो ठीक है सर, सीधे सीधे जवाब दे दीजिए, इसमें इतना नाराज होने की कौन सी बात है? नहीं, नाराज होने की बात नहीं है। सेना सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, इतनी इनकी जानकारी है कि नहीं है? बार बार सवाल पूछे सेंट्रल गवर्नमेंट। सेना सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सदैव, इतने इनको जीके अगर जानकारी तो इनको जान लेना चाहिए। अरे भाजपा प्रवक्ता, ज्ञानी प्रवक्ता, सेंटर का पहले अपने ज्ञान को सही कर लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे भी पता है कि सेना जो है केंद्र के अधीन होती है, पर जो अजय कुमार अग्निवीर थे उनके परिवार को जो सहायता राशि दी गई है अब तक, उसमें से केंद्र ने कितनी दी है, राज्य सरकार ने कितनी दी है, केवल ये बता दीजिए ना मुझे। फिर आप तो बच्चों वाली बात, बालक बुद्धि वाली बात आप भी कर रहे हैं। अरे तो आप फर्जी मुद्दे वाली बात कर रहे हैं, फर्जी मुद्दों की तरह बात मत कीजिए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें। क्या मतलब है ये बालक बुद्धि और इस तरह के बयान? ये कोई तरीका है क्या सर डिबेट करने का? पूरा देश आपको देख रहा है। यहाँ सेना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर डिबेट हो रही है, इनसे मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ कि जो पैसे, जो धनराशि उन तक पहुंची है उसमें से केंद्र सरकार ने कितना दिया, राज्य सरकार ने कितना दिया, ये बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको कोई ज्ञान ही नहीं है, इनको कोई जानकारी नहीं है। केंद्र सरकार ने 98 लाख से दिया है और सेना में कितना दिया? आपको कितनी सरकार ने कितना दिया बताइए मुझे। सेंटर होता है केंद्र सरकार, आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। कितना दिया केंद्र सरकार ने, बताइए ना मुझे। सेना का पैसा केंद्र सरकार का पैसा है। ठीक है, ये क्योंकि एक एसओपी होती है और एसओपी सबके लिए एक जैसी होती है। कोई भी शहीद होगा तो उसके लिए एसओपी जो है वो पहले से ही तय कर ली जाती है। लेकिन इस मुद्दे को लगातार, क्योंकि इस विषय पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और एक ही सवाल पर अगर अटके रहेंगे ना तो ठीक से शान खान जी आपको आपके जवाब जो है वो मिल पाएगा शशिकांत तिवारी जी से, और लगातार आप और मैं यही सवाल उनसे करते रहेंगे। लेकिन सर एक चीज ये भी है कि किसी योजना की आलोचना हो सकती है, उसकी समीक्षा हो सकती है, लेकिन भारतीय सेना जैसे संस्थान पर प्रश्न उठाना या उस पर राजनीति करना उचित नहीं कहा जा सकता है। आप अग्निवीर योजना की आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि इससे सेना का मनोबल टूटेगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं उससे क्या सेना का मनोबल बढ़ रहा है, ये बता दीजिए आप। देखिए रेसू जी, सेना का मनोबल अग्निवीर योजना तोड़ रही है, जो सैनिकों को ठेके पर भर्ती कर रही है। हमारे देश का सैनिक कभी भी ठेके पर भर्ती नहीं हो सकता है। जब हमारे देश का सैनिक सेना में भर्ती होगा, जब वो वर्दी पहनता है तो वो सब कुछ छोड़ कर जाता है और वो ये सोच कर जाता है कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दे देगा। किंतु इन्होंने सेना की भर्ती को ठेकेदारी प्रथा बना दी है। आप सोचिए कि जो नियमित सैनिक है और जो अग्निवीर सैनिक है उसमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है भाई? दोनों लड़ रहे हैं, दोनों देश के लिए खड़े हुए हैं, दोनों बरसात झेलेंगे, दोनों सर्दी झेलेंगे, दोनों गर्मी झेलेंगे, तो भेदभाव क्यों किया जा रहा है भाई? ये तो कहीं ना कहीं मनोबल हम नहीं तोड़ रहे हैं। हम तो सेना और वीरों की जो व्यथा है, जो उनकी परेशानी, उसको उठाने का काम कर रहे हैं। और विपक्ष का काम होता है तो देश के मुद्दों को उठाए। मनोबल तोड़ने का काम देश की सरकार ने किया है, जिसने अग्निवीर योजना जैसी घटिया योजना सेना में लाई है, जो बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है। और एक बात बताइए, कोई भी अग्निवीर, एक सेकंड शान खान जी, कोई भी अग्निवीर आपके पास आया आज तक? क्या उन्होंने आपसे कहा कि मतलब जो ये योजना है 4 साल की, वो योजना सही नहीं है? किसी ने आपके पास आकर आज तक अपना दुखड़ा रोया हुआ है? तो बताइए जरा, कोई आप लोगों के पास आया? देखिए रेसू जी, मैं कहता हूं कि सैकड़ों अग्निवीर योजना में भर्ती होने वाले, या ये कह लो कि जो सेना की तैयारी कर रहे थे, ऐसे लोगों ने आकर हमारे नेतृत्व से रूबरू मुलाकात करके बताया कि ये अग्निवीर योजना उनके हित में नहीं है। आपको मैं इसके वीडियो भी जारी कर सकता हूं। उसके बाद जो व्यक्ति अग्निवीर में गया था, जिसका नाम अजय कुमार था, उसके परिवार वालों ने बताया कि ये योजना बिल्कुल भी सही नहीं है और ये योजना भेदभाव करती है। आप वीडियो देख लीजिए। राहुल जी जब मई में अजय कुमार के परिवार से मिले, उनको सांत्वना दी, उनके दुख दर्द में शामिल हुए, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अग्निवीर योजना बिल्कुल
भी उचित नहीं है। तो निश्चित रूप से जो देश के युवाओं की जो भावना है उसको हम उठाने का काम कर रहे हैं। अब दूसरी बात रेशू जी, ठीक है शशिकांत जी, आंकड़ों पे सुनिए, हम तथ्यों पे बात करते हैं। ठीक है शान खान जी, मैं आऊंगी सर वापस आपके पास, लेकिन शशिकांत तिवारी जी, जिस बात को शान खान जी कह रहे हैं अग्निवीर योजना को लेकर, पहले तो विपक्ष इस पर आपको लगातार घेर रहा था और आपने देखा भी होगा कि लोकसभा चुनाव के समय किस तरीके से राहुल गांधी ने इसको लेकर प्रचार प्रसार किया था कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले अग्निवीर योजना जो है वो समाप्त कर देंगे। और सदन के भीतर भी लगातार, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए या विपक्ष के तमाम नेताओं की बात की जाए, वो अग्निवीर का मुद्दा ही लगातार उठा रहे हैं। ऐसे में क्योंकि आपको याद ही होगा, ज्यादा समय तो अभी बीता नहीं है, नीतीश कुमार आप ही के सहयोगी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि एक बार अग्निवीर योजना के बारे में आपको पुनः विचार करना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए। तो जब सब लोग मिलकर इस बारे में इस तरीके से चर्चा कर रहे हैं और आप भी कहते हैं कि जो चर्चा सदन के भीतर होनी चाहिए वो एक सौहार्दपूर्ण होनी चाहिए और तमाम बातों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, जब आपके सहयोगी भी अब इस मांग को कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए? देखिए रेशु जी, सबसे पहले कि अग्निवीर योजना क्या है। अग्निवीर योजना में जो हमारे नौजवान भर्ती हो रहे हैं तो वो एक प्रशिक्षित किए जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग के साथ उनको ये रकम मिलेगी, वो बाहर आएंगे। और दूसरा क्लास सुनिए, 75% अग्निवीर हमारे जो है मिलिट्री, पैरामिलिट्री और दूसरे फोर्सेस में भर्ती कर लिए जाएंगे। जो हमारे 25% बचेंगे, तो जो हमारे अन्य भर्तियां होती हैं, जो हमारे आपने देखा होगा कि एयरफोर्स और मिलिट्री से रिटायर लोग आते हैं, बैंकों में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, दूसरे तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के में काम करते हैं। अग्निवीर योजना से फायदा यह है, तमाम देशों में यह लागू है कि कल को कोई आतंकवाद हमारे देश में फैलता है, ये कसाव जैसे लोग आ जाते हैं और बम फोड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को हमारे अग्निवीर जैसे जब हमारे देश के कोने कोने में हर जगह मौजूद रहेंगे, ऐसे अग्निवीर हमारी मदद करेंगे। इन आतंकवादियों को पाकिस्तान बॉर्डर पे दौड़ा करके मारेंगे और घेरेंगे और भगाएंगे। ये जो आते हैं, जो पड़ोसी देश पाकिस्तान से आतंकवादी, इन पे नकेल कसेगा। अब दिक्कत किसको है? दिक्कत उसको है जो लोग रेड कारपेट बिछाते हैं कि आओ यहाँ पे और कसाव जैसे लोगों को कि बम फोड़ो और अपना आतंकवाद फैलाओ, उसके बाद हिंदू आतंकवाद नाम दे देंगे। ऐसे लोगों को परेशानी अग्निवीर योजना से। अग्निवीर योजना बहुत सुंदर योजना है, जो नौजवान भर्ती हैं वो बहुत ही प्रसन्न है और खुश है। अब दूसरी बात, इन्होंने जो अग्निवीर को घटिया बताया, अभी घटिया शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। इन लोग कितने शर्मनाक लोग हैं ये लोग कि घटिया, हमारे अग्निवीरों को ये घटिया बता रहा है। और एक अग्निवीर से ये लोग बात नहीं कर सकते। बकवास मत कीजिए, मैंने योजना को घटिया कहा, अग्निवीरों को नहीं कहा। बकवास बंद कर दीजिए, सुनिए, बकवास मत कीजिए, मैंने योजना को घटिया कहा, अग्निवीरों को नहीं कहा। नहीं, गलत बयानी मत कीजिए मेरे नाम को लेकर। आप मेरे किसी शब्द को लेकर आप गलत बयानी करेंगे तो मैं बीच में बोलूंगा। बकवास मत कीजिए, मैंने योजना को घटिया कहा, अग्निवीरों को नहीं कहा। को घटिया बोलेंगे, बकवास मत कीजिए। किसी की भी बातों को इस तरीके से, देखिए सर, किसी की भी बातों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करना उचित नहीं है। और वैसे भी क्योंकि सर देश में मुद्दों की कमी नहीं है, सब तरफ ऐसे विषय दिख जाएंगे जिन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है, जिस पर राजनीति की जा सकती है, जिस पर सरकार को इस दौरान घेरा जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सेना की बात करें तो सेना से जुड़े विषयों को थोड़ी गंभीरता और गोपनीयता से हल करना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है, उस पर लगातार राजनीति हो रही है। शशिकांत तिवारी जी, नहीं, राजनीति ये लोग कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा ना कि हमारे एनडीए घटक के लोग भी, उन्होंने ये सुझाव दिया है कि विपक्ष जो है भ्रम फैलाने में, अग्निवीर योजना को लेकर के भ्रम फैलाने में सफल रहा है। ये लोग आरक्षण पे भ्रम फैलाए, संविधान पे भ्रम फैलाए, अग्निवीर योजना पे भ्रम फैलाए। इस बार ये लोग खूब भ्रम फैलाने में सफल रहे हैं। इसलिए हमारे एनडीए घटक के लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनके जो भ्रम फैलाने का जो रेशियो है, जो तीव्रता है, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि कैसे ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। आज की तारीख में देखिए, अब सवाल यह है कि दुनिया के तमाम देश हैं जो पिछले चुनाव में अब आंकड़े आ रहे हैं कि पिछले चुनाव में बहुत पैसा लगाया है। तमाम देश हैं, तमाम खुफिया एजेंसी हैं दूसरे देशों की, जिन्होंने
उसमें फोर्ड फाउंडेशन भी है और उसमें तमाम एजेंसियां, नाम लेना भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने जो अभी तो चाइना का भी नाम आ गया कि 7,000 करोड़ रुपए उसने इस चुनाव में लगाया था मोदी जी को हराने के लिए। तो किन लोगों को पैसा आया, किन लोगों को ताकत मिली? तो ऐसे कम से कम 10 एजेंसियां से जो पैसा आया है मोदी जी के खिलाफ, ऐसे कौन से लोग हैं जो लाभान्वित हुए? और कहाँ मनोबल तोड़ेंगे? ये सेना पे मनोबल तोड़ेंगे, ये देश के। ठीक है सर, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है ना, समय का अभाव है शान खान जी, मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगी, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है कि सेना की व्यवस्था में अपने राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित योजना लाना हो या किसी योजना की आड़ में अपनी राजनीतिक चमकाना हो, ये दोनों तरीके स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं और सेना को राजनीति से दूर रखना ही समझदारी है। शशिकांत तिवारी जी, इसको आपको समझ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।